Hello viewers, I am Digambar Singh and I welcome you to my YouTube channel. Today I am going to discuss the other tense, that is present continuous tense. Learners, इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाया। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। बच्चों, कंटिन्यूस मीन्स होता है लगातार, अर्थात ये एक ऐसा टेंस होगा जिसमें हम किसी कार्य का लगातार होना देखेंगे, अर्थात कोई कार्य किसी कार्य का जारी होना पाया जाएगा। जैसे वह खाना खा रहा है, वह बाजार जा रहा है, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे हॉकी मैच देख रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जो किसी अनिश्चित समय से शुरू होते हैं और उनके एंडिंग टाइम का हमें पता नहीं होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम आज पढ़ेंगे। उनको कैसे हम चेंज करते हैं, एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में हम कैसे चेंज करेंगे, इस टेंस के चारों वाक्यों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। लर्नर्स, यदि हम इस टेंस की वाक्यों की पहचान करेंगे तो हमारे पास इसके तीन आधार हैं। यदि हमारे पास इंग्लिश सेंटेंसेस हों तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। तो हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, हम V4 कहते हैं। V1 मीन्स मेन वर्ब की पहली फॉर्म में ing जोड़ने पे हम V4 बनाते हैं, या इसको ing फॉर्म भी कहा जाता है। एक तो V4 इन वाक्यों में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में तीन वर्ब का यूज करेंगे हम। इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया। तो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इस जेएमआर का प्रयोग किया जाता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तीसरा जो है, यदि हमारे पास कोई ऐसा हिंदी का वाक्य आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है। तो यदि हमारे पास ऐसे वाक्य आते हैं जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ और रहे हो, ये शब्द आएंगे, तो हम मान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। तो मुझे लगता है कि आप आइडेंटिफिकेशन इसकी जान गए होंगे। कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ देखिए आप, इस टेंस के वाक्य हिंदी में कुछ इस तरह से होंगे। वह विद्यालय से आ रहा है, बच्चे गाना गा रहे हैं, वे किताब पढ़ रहे हैं और राधा नाच रही है। अगर हम कुछ इंग्लिश के सेंटेंस एक दो लिखाता हूं मैं, जैसे ही इज कमिंग हियर, बच्चों यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं इंग्लिश में। पहला है ही इज कमिंग हियर और सेकंड है सरला इज राइटिंग अ लेटर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो दो मैंने बताया था आपको कि पहले तो हम देखेंगे इसमें इजेमार आ रखा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो यहाँ देखें आप, यहाँ पे इज आया है, यहाँ भी इज आया है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब हम दूसरा क्या है उसमें कि हमें वहाँ पे V4 यानी V1 प्लस ing फॉर्म दिखेगी, V4 फॉर्म दिखेगी यानी ing फॉर्म दिखेगी। तो यहाँ पे देखो कमिंग हो गया और राइटिंग हो गया। तो हम ऐसे वाक्यों में जहाँ पे इजेमार और V4 आए उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंतर्गत रखेंगे। लर्नर्स, हमने इससे पहले देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स ऐसे वाक्य जिसमें कार्य का होना पाया जाए, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे।
तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। वह एक गाना गा रही है, दूसरा है मैं खाना खा रहा हूँ, और तीसरा है बच्चे शोर कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि जो इज एम आर है, देखो V4 तो सबके साथ आना है, तो हम इज एम आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर है, इसका अर्थ ये हुआ कि इज किन्हीं सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, किसी के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, और किसी के लर्नर्स मैंने यहाँ पे लिखा है जो एम है उसका यूज हम सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वो है आई। इज जो है, इज का प्रयोग करता हम ही, शी, इट। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और आर का प्रयोग करते हैं हम यू, वी, दे, यू, वी, दे। एंड नाउन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, तो जो बहुवचन कर्ता होते हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, जो एक वचन कर्ता होते हैं उनके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो हम इसको भी देखेंगे और हम इन 3 सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं उसको भी देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है वह एक गाना गा रही है। अब हमें क्या करना है, हमें टेंस पता हो गया है, हमें सेंटेंस भी पता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमारा तीसरा स्टेप है, हमें देखना सब्जेक्ट कौन है। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक देखिए आप, सब्जेक्ट इसमें काम कौन कर रहा है, वो है, और यहाँ पे रही है, इसका अर्थ ये है ये फेमिनिन है, तो शी, यहाँ पे ये शी होगा। अब देखिए शी एक वचन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, देखो यहाँ पे शी, तो शी के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ हमने इसका प्रयोग किया, शी इज। अब वर्ब कौन सी है इसमें, इस एम-आर में से हमने इसका प्रयोग कर दिया। अब वर्ब की बारी है, तो वर्ब है इसमें गाना गाने की, तो गाना गाने को कहते हैं सिंग, SING। अब सिंग तो हमने लिख दिया, ये वर्ब की पहली फॉर्म है यानी V1 है, इसमें हम ING जोड़ देंगे, सिंगिंग। अब प्रश्न हमें पूछना है कि व्हाट इज सी सिंगिंग, तो आंसर विल बी अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग विल बी ऑब्जेक्ट। She is singing a song. Now we move on to second sentence. यहाँ देखिए मैं खाना खा रहा हूँ। अब इसमें काम कौन कर रहा है, मैं, एक प्रोनाउन है, और मैं को हम इंग्लिश में आई कहते हैं। और आपको पता है आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है, बाकियों के साथ किसी के भी साथ एम का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे हम, आई एम। अब खाना खाने को कहते हैं ईट, और ईट की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म ईटिंग हो जाएगा। क्या खा रहा है, फूड, तो फूड क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट, तो आई एम ईटिंग फूड। तीसरा, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो बच्चे को हम कहते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब देखिए चिल्ड्रन जो है वो नाउन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, बहुवचन करता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, तो चिल्ड्रन आर। शोर करने को कहते हैं मेक अ नॉइज, तो मेक का हो जाएगा मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। तो इस तरह से हमने बहुत इजीली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश बना दिया है। आशा लर्नर्स, नेगेटिव सेंटेंस यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हों तो हम उनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए एक स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम अप्लाई करते हैं इन 3 सेंटेंसेस पे। तो देखिए वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें वे जो है ये सब्जेक्ट है, तो वे को हम इंग्लिश में दे कहते हैं। अब देखिए जो दे है, दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तो दे आर, दे आर। फिर ये नॉट है, नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इसमें वर्ब है खेलने की, खेलने को हम प्ले कहते हैं, और इसमें हमने ING जोड़ना है। दे आर नॉट प्लेइंग, व्हाट आर दे नॉट प्लेइंग, आंसर विल बी फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फुटबॉल। फुटबॉल क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट।
दूसरा जो सेंटेंस है वो है मैं खाना नहीं बना रहा हूँ। अब इसमें कार्य का न होना पाया जाता है तो इसलिए नहीं आया है। तो मैं की इंग्लिश आई के साथ एम लगता है, आई एम नॉट। अब इसमें क्रिया है बनाने की, तो उसको हम कुक कहते हैं। कुक में हम आईएनजी जोड़ देंगे, आई एम नॉट कुकिंग। और क्या नहीं बना रहा हूँ, खाना, तो खाने को हम फूड कहते हैं। आई एम नॉट कुकिंग फूड। नेक्स्ट, वे अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, वे जो है वे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वे को हम दे कहेंगे। दे के साथ आ लगता है, फिर नॉट आ जाएगा। दे सब्जेक्ट, आर नॉट, बिफोर इसमें गृह कार्य नहीं कर रहा है, कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, करने को डू कहते हैं, तो डू, और उसमें आईएनजी डूइंग। दे आर नॉट डूइंग। अब देखो दे का जो पॉजिटिव होता है वो देयर होता है, तो यहाँ पे देयर आ जाएगा। दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। क्या नहीं कर रहे हो, होमवर्क। तो होमवर्क जो है और देयर होमवर्क संयुक्त रूप में ऑब्जेक्टिव है। इसको ऑब्जेक्टिव फ्रेज भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें दो शब्द हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनका हमें हिंदी से इंग्लिश बनाना था, और आप, मुझे लगता है आप इसको समझ गए होंगे। लर्नर्स, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। और पहला, उसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। WH प्लस इजेमा प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या है कि जो WH है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको WH शब्द कौन कौन होते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये डिटेल से बताया हुआ है। आई एम नॉट रिपीटिंग इट, तो मैं यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे इसको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो देखिएगा, पहला जो है वाक्य वह क्यों नाच रहा है। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो वाक्य है ये क्या से इसकी शुरुआत नहीं हुई है, तो हमें अब देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसी शब्द को, और वो शब्द है क्यों। तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे। क्यों को हम कहते हैं वाई। अब देखो, दूसरा हमें देखना है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब, सब्जेक्ट जिस तरह का होगा उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रहा है, तो यहाँ पे वह जो है वो ही होगा। तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ लगता है इज, ही के साथ इज, तो वाई इज, ही आएगा। वाई इज ही। और नाचने को कहते हैं डांस, तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी इसके, यानी V1 प्लस ING फॉर्म हो जाएगी डांसिंग। वाई इज ही डांसिंग, और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें इतना ही इसका अनुवाद करके देना है। दूसरा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब इसमें भी क्या से प्रश्न की शुरुआत नहीं हुई है, तो हमें देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इस वाक्य में प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द है मैं कहाँ मिल गया, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यदि क्या से शुरुआत नहीं हुई है वाक्य की, तो हमें देखना है कि उसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम उसी का अनुवाद करेंगे। वो जो भी प्रश्नवाचक शब्द होगा उसका पहले हम ट्रांसलेट करेंगे। तो WH उन्हीं शब्दों को कहते हैं जिससे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो देखो वेयर। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट देखना हमें, मैं के साथ, यानी मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। वे एम आई, कहाँ जा रहा हूँ, और इसमें जो वर्ब है वो गो है, उसमें हम ING जोड़ देंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। वेयर एम आई गोइंग। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है क्या रमेश स्नान कर रहा है। अब लर्नर्स ये थोड़ा से हटके है, हट के इस मामले में, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो क्या से हुई है। तो हम यदि ऐसे हमारे पास वाक्य हो जिसकी शुरुआत क्या से हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, क्या से होने वाले वाक्य की शुरुआत जिसमें हो रही हो, क्या से वाक्य की शुरुआत हो रही हो, तो हम क्या करेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम रखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे,
और उसके बाद V4 फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो WH यहाँ पे है नहीं तो WH को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे है रमेश। रमेश एक वचन करता है यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो रमेश को हम यहाँ पे क्या लिखा हमने रमेश, लेकिन रमेश के साथ क्या आता है इज, क्योंकि सिंगुलर नंबर है वो, तो इज, तो क्या की जगह क्या आएगा इज। इज हेल्पिंग वर्ड से हमने इस वाक्य की शुरुआत कर दी है। इज फिर रमेश, इज रमेश। इज रमेश क्या करना चाह रहा हो, क्या काम कर रहा हो, स्नान करने का, तो उसको स्नान करने को कहते हैं वेद। तो इज रमेश बाथरूम और क्वेश्चन मार्क, इज रमेश बाथिंग। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो गया है। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। लर्नर्स, हमने इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। अभी हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं इसी टेंस का, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, WH प्लस इजेमा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमें लर्नर्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक ही शब्द का अंतर है, वो है नहीं का अंतर। तो देखिए यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, क्या वे यहाँ नहीं रह रहे हैं, यदि हम इसमें नहीं हटा दें तो हो जाएगा क्या वे यहाँ रह रहे हैं, तो ये बन जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चूंकि इसमें नहीं भी है, निषेधात्मक शब्द है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रश्न भी पूछा जा रहा है, निषेधात्मकता भी है, तो इसलिए इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस को हम लिखते हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं। क्या से शुरू हुआ है वाक्य, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। तो वे के साथ लगता है आर, वे को हम दे कहते हैं और दे के साथ आर का यूज किया जाता है। तो आर में हमने एक कैपिटल बनाया, आर हो गया, वे की इंग्लिश होगी दे, और इजेम आर में से हमने क्या कर दिया, एक का प्रयोग कर दिया, आर का प्रयोग कर दिया, फिर सब्जेक्ट की जगह है दे लिख दिया। अब नॉट तो आना ही है क्योंकि नेगेटिव है, आर दे नॉट। अब क्या है आगे V4, तो V4 मीन्स वर्ब देखनी है हमें, तो V4 कौन है, आना, सॉरी रहना, तो रहने को कहते हैं लिव, तो उसमें हम ING जोड़ेंगे तो ई हटा देंगे, तो आर दे नॉट लिविंग, कहाँ, यहाँ, तो यहाँ को हम हियर कहते हैं। और क्वेश्चन मार्क आप जरूर इन सेंटेंसेस के अंत में बनाओगे। दूसरा है तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहे हो। अब बच्चों इसमें देखो आप, इसमें क्या से शुरुआत नहीं हुई है, तो हमें ढूंढना होगा कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इस वाक्य में प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो ये है भाई शब्द कौन है, क्यों। तो क्यों की हम इंग्लिश बनाएंगे, क्यों को हम वाई कहते हैं, वाई। अब देखो यहाँ पे तुम है, तो तुम मीन्स यू, और यू के साथ लगता है आर, यू के साथ आर, तो वाई आर यू, नॉट लगना ही है। तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहे हो, काम इसमें होने काम है इसमें धोने का, तो धोने को कहते हैं वॉश, और उसमें ING जोड़ दो आप। वाई आर यू नॉट वॉशिंग, और यू के साथ योर पॉजिटिव आता है, योर, और क्लोथ्स, क्लोथ्स मीन्स कपड़े, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो वाई आर यू नॉट वॉशिंग योर क्लोथ्स। तो आशा करता हूँ बच्चों आप आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीख गए होंगे कि कैसे हम इसके चारों प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी ऐसे स्टूडेंट का भला हो जाएगा जो वास्तव में इंग्लिश ग्रामर अपनी अच्छी करना चाह रहा है, उस पर कमांड करना चाह रहा है, क्योंकि बिना टेंस के इंग्लिश ग्रामर पर कमांड करना लगभग नामुमकिन है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस चैनल की रीच बढ़े और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले ताकि मैं नई नई वीडियोस नए नए टॉपिक पे लेकर आपके बीच आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।